क्या आपने कभी सोचा है कि अक्लमंदी और पागलपन के दरमियान फर्क किया है? क्या वो शख्स जो दुनिया के खिलाफ जाता है पागल है या अक्लमंद? आज मैं आपको एक ऐसे सफर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने सब कुछ दान पर लगा दिया और जब दुनिया ने इसे पागल कहा तो इसने तारीफ रकम कर दी। ये वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये सबक आपकी जिंदगी में कैसे लागू हो सकता है। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो सब चलते हैं, महफूज, आरामदेह और काबिल पेश गोई। दूसरा रास्ता जो अंधेरे में ले जाता नजर आता है, खतरनाक, गैर यकीनी और डरावना। लेकिन तारीफ गवाह है कि जिन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया वही दुनिया को बदलने वाले बने। आज की कहानी शुरू होती है 1990 की दहाई से, जब एक नौजवान ने अपने वालिदैन से कहा कि वो अपनी महफूज नौकरी छोड़कर इंटरनेट पर किताबें बेचना चाहता है। सोचें एक लम्हे के लिए, 1994 का साल, जब इंटरनेट अभी शुरू हुआ था। ज्यादातर लोग नहीं जानते थे कि ईमेल क्या चीज है, और ऐसे वक्त में एक शख्स ने फैसला किया कि वो ऑनलाइन किताबें बेचेगा। लोगों ने कहा पागल हो गया है, वालिदैन ने कहा अपनी अच्छी नौकरी मत छोड़ो, दोस्तों ने कहा ये कभी काम नहीं करेगा। लेकिन जेफ बीजोस ने सुना नहीं। उन्होंने अपने गैराज में एक छोटी सी कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा अमेज़न। पहली रुकावटें शुरू में किया हुआ। पहले साल में सिर्फ किताबें बकीं, कोई मुनाफा नहीं। सरमायाकार हंसे और कहा यह कारोबार नाकाम हो जाएगा। रिवायती किताबों की दुकानों ने मजाक उड़ाया, हर कोई कह रहा था लोग ऑनलाइन खरीदारी नहीं करेंगे। लेकिन जेफ बीजोस ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानते थे कि उन्होंने कुछ देख लिया है जो बाकी दुनिया नहीं देख पा रही। फैसले जिन्होंने दुनिया को हैरान किया। फैसला नंबर 1, मुनाफा की परवाह ना करना। जब हर कंपनी मुनाफा कमाने में लगी थी, अमेज़न सालों तक नुकसान में रही। क्यों? क्योंकि बीजोस ग्राहकों की खुशी में सरमायाकारी कर रहे थे। लोगों ने कहा यह पागलपन है, लेकिन बीजोस जानते थे ये तवील अलमियाद हिकमत है। जब सब कह रहे थे सिर्फ किताबों पर फोकस करो, बीजोस ने फैसला किया हर चीज बेचने का, कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक। ये कैसे मुमकिन है? सबने पूछा। सब कुछ मुमकिन है, बीजोस ने जवाब दिया। जब दूसरी कंपनियां दूसरों पर इन्हिसार कर रही थीं, बीजोस ने अपने गोदामों, अपनी डिलीवरी सिस्टम, यहां तक कि अपना क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म AWS बनाया। करोड़ों डॉलर खर्च किए। सालों तक कोई वापसी नहीं। लेकिन आज AWS दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड सर्विस है। दुनिया की राय 2000 में बीजोस पागल हैं .com बिलबिल्ला फट गया है। 2005 में अमेज़न कभी मुनाफा नहीं कमा सकता। 2010 में ये बहुत बड़ा हो गया है, नाकाम हो जाएगा। आज अमेज़न दुनिया की सबसे कीमती कंपनियों में से एक। अक्लमंद और पागल में फर्क। दोस्तों, यहाँ सबसे अहम सबक है जो आपको समझना है। पागल वो है जो बगैर सोचे समझे काम करता है। अक्लमंद वो है जो मुख्तलिफ सोचता है लेकिन मंसूबे के साथ। बीजोस पागल नहीं थे। उनके पास वाज़े नजरिया था, तवील मुद्दती मंसूबा था, डेटा और तहकीक की लचकदार हिकमत अमली थी। जब बीजोस ने शुरुआत की, 99% लोगों ने कहा यह नाकाम होगा। लेकिन अगर वो सुन लेते तो आज अमेज़न ना होता। आपकी जिंदगी में भी लोग कहेंगे ये नहीं हो सकता, तुम गलती कर रहे हो, महफूज रास्ता अपनाओ। लेकिन याद रखें, जो लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं वो आपके ख्वाब नहीं जी रहे। लेकिन हर नाकामी ने कुछ सिखाया और हर सबक ने नई कामयाबी का रास्ता दिखाया। बीजोस ने 20 साल इंतजार किया बड़े मुनाफा के लिए। आज की दुनिया में लोग 20 मिनट में नतीजे चाहते हैं। सच्ची कामयाबी वक्त लेती है। पहला साल बुनियाद रुकना दे, औसरा 5वां साल सीखना और बढ़ना, 10वां साल रफ्तार पकड़ना, 20वां साल दुनिया बदलना। जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन मुतारफ कराया, लोगों ने कहा कौन इतने महंगे फोन खरीदेगा? कीबोर्ड के बगैर फोन पागलपन है। आज हर शख्स की जेब में स्मार्टफोन है। जब एल्विन ने कहा वो रॉकेट खला में भेजेगा और वापस लाएगा, नामुमकिन। नेस भी नहीं कर सका। ये पैसे जाय करना है। आज ने खलाई सनत में इनकलाब ला दिया है। लेकिन ये सिर्फ बड़े लोगों की बात नहीं, पाकिस्तान में भी
अहमद ने अपनी नौकरी छोड़कर यूट्यूब शुरू किया। खानदान ने कहा पागल हो गया है। आज 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। फातिमा ने अपना ऑनलाइन कपड़ों का कारोबार शुरू किया। सबने मजाक उड़ाया। आज माहाना लाखों कमाती हैं। अली ने गांव में टेक स्टार्टअप शुरू किया। शहर वालों ने कहा गांव में टेक्नोलॉजी, आज इसकी कंपनी 50 लोगों को रोजगार दे रही है। बीजोस का क्यों था लोगों की जिंदगियां आसान बनाना। अब का क्यों किया है? अब किस चीज के लिए जज्बाती हैं? अब कौन सा मसला हल करना चाहते हैं? अब दुनिया में क्या तब्दीली लाना चाहते हैं? ये सवालात अपने आप से पूछे और ईमानदार जवाब तलाश करे। अमेज़न एक गैराज से शुरू हुआ। आपको भी बड़े दफ्तर की जरूरत नहीं, लाखों रुपए की जरूरत नहीं, बड़ी टीम की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ जरूरत है एक वाज़े ख्यालमल करने का, हौसला सीखते रहने की। जब आप कुछ मुख्तलिफ करेंगे लोग कहेंगे ये मुमकिन नहीं, तुम्हारा साथी ज्यादा अक्लमंद है जो नौकरी कर रहा है, वापस आ जाओ महफूज जोन में। याद रखे ये उनका खौफ बोल रहा है, आपकी हकीकत नहीं। बीजोस ने कभी नहीं कहा मैं सब कुछ जानता हूँ। वो हमेशा नई किताबें पढ़ते रहे, माहिरीन से सीखते रहे, नाकामियों से सबक लेते रहे, अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाते रहे। आप भी रोजाना कुछ नया सीखे, ऑनलाइन कोर्सेज करे, कामयाब लोगों की कहानियां पढ़े, अपनी गलतियों से सीखो। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। आज की दुनिया फौरी नतीजे चाहती है, लेकिन पहले महीने में बड़ी कामयाबी की तवक्को ना रखे, पहले साल में मायूस ना हो, 5 साल का मंसूबा बनाए, 10 साल का ख्वाब देखे। अपना क्यों लिखी, एक सफ़ा में 3 छोटे इक़दामात लिखीं जो अब इसी हफ्ते ले सकते हैं। एक शख्स तलाश करे जो आपकी हिमायत करे। अगले हफ्ते में अपनी महारतों का जायजा ले, क्या सीखना है। 5 लोगों से बात करे जो आपके शोबे में कामयाब हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करे, पहला छोटा नतीजा हासिल करे, गलतियों से सीखे, मंसूबा बेहतर बनाए। उनसे पूछे कि नहीं, उनके खदशात समझी, लेकिन अपने फैसले खुद करे। जब नाकामी हो, ये नॉर्मल है, हर कामयाब शख्स नाकाम हुआ है। सवाल ये है क्या आप उठेंगे जब थक जाए। अपना क्यों याद करे, छोटा वक्फा ले, दोबारा शुरू करे। मुआशरे को बदलना, जब एक शख्स हिम्मत करता है वो दूसरों को मुतासिर करता है, नए रास्ते बनाता है, मुआशरे को आगे ले जाता है। बीजोस ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया, छोटे कारोबारों को प्लेटफॉर्म दिया, टेक्नोलॉजी को आम किया, लोगों की जिंदगियां बदले। अब की जिम्मेदारी, अगर आपके अंदर कोई ख्वाब है, कोई ख्याल है, कोई जज्बा है, ये आपकी जिम्मेदारी है इसे आगे ले जाना। दुनिया को इसकी जरूरत है, आने वाली नस्लों को इसकी जरूरत है। सवाल ये नहीं है क्या मैं कर सकता हूँ, सवाल ये है अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। दोस्तों, आज मैंने आपको बीजोस की कहानी सुनाई, लेकिन ये सिर्फ एक मिसाल है। असल कहानी आपकी है। आज से 20 साल बाद लोग आपके बारे में 2 बातें कहेंगे। तो वो पागल था जिसने कोशिश की और नाकाम हुआ, वो अक्लमंद था जिसने हिम्मत की और दुनिया बदल दी। लेकिन याद रखें, दोनों सूरतों में आपने कम अज कम कोशिश तो की। और जो लोग आज आपको पागल कह रहे हैं वही कल आपको अक्लमंद कहेंगे। आपके अंदर का जवाब, गहरी सांस ले, अपने दिल की सुने, अपने ख्वाब को याद करे। वो ख्वाब जो अपने बचपन में देखा था, वो ख्याल जो आपके दिमाग में आता रहता है, वो जज्बा जो आपके दिल में है, ये बेवजह नहीं है, ये आपकी तकदीर का इशारा है। अगर ये कहानी ने आपको मुतासिर किया है तो पहला काम, अभी इसी वक्त अपना सबसे बड़ा ख्वाब लिखें एक जुमले में। दूसरा काम, ये वीडियो शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें हौसले की जरूरत है। तीसरा काम, कमेंट में लिखिए मैं अपना सफर शुरू कर रही हूँ। ये आपका अहद होगा। कम्युनिटी में शामिल हूँ, लेकिन यहाँ रुकी नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद मुतासिर कुन कहानियाँ मिलती रहे। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की इत्तला मिले। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। कमेंट करें अपनी कहानी, अपने ख्वाब, अपने सवालात। अगला कदम, मैं हर हफ्ते ऐसी ही मुतासिर कुन कहानियाँ लाता रहूँगा। कामयाब लोगों के सफरमली मशवरे, हौसला अफजा वाक़यात। लेकिन सबसे अहम, मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जहाँ हम सब एक दूसरे की मदद करें, हौसला दे और साथ बढ़ी। याद रखें,
عقلمند وہ نہیں جو محفوظ راستہ چنے، عقلمند وہ ہے جو اپنے خواب کے لیے ہمت کرے۔ پاگل وہ نہیں جو مختلف سوچے، پاگل وہ ہے جو خواب دیکھ کر بھی کوشش نہ کرے۔ تو بتائیں اب عقلمند ہیں یا پاگل؟ دوستو، جب بیزوس نے شروعات کی تھی ان کے پاس صرف ایک خواب تھا، تھوڑا سا پیسہ تھا، بہت زیادہ ہمت تھی۔ آج ان کے پاس اربوں ڈالر ہیں، لیکن وہ سب کچھ شروع ہوا ایک فیصلے سے۔ چاہیں تو اس ویڈیو کو بند کر کے واپس اپنی روزمرہ کی زندگی میں جا سکتے ہیں۔ اب آج سے اپنی کہانی لکھنا شروع کر سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے، وقت ابھی ہے، موقع یہی ہے۔ تو اٹھے اور اپنا سفر شروع کرے، کیونکہ 20 سال بعد آپ کو افسوس نہیں ہوگا کہ آپ نے کوشش کی، آپ کو افسوس ہوگا اگر آپ نے کوشش ہی نہیں کی۔ تو آج کا فیصلہ کرے، عقلمند بنے اور اپنے خواب کے پیچھے جائے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، آپ کے سفر میں برکت ہو، اور یاد رکھے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب میں آپ کے لیے ایک اور کامیاب شخص کی کہانی لے کر آؤں گا۔ تب تک کوشش کرتے رہے، سیکھتے رہے اور بڑھتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔